उन्हीं को मिलती है सफलता अपार जो करते हैं परीक्षा के मौके पर सही बात। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं विद्यापीठ क्लासेस। तो आज से स्टार्ट करते हैं यूपी बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की 7 सेट सीरीज, जिसमें हम आपको एक एक करके सभी सेट कराएंगे जो आपको हर दूसरे दिन 8 PM पर क्लास मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे यार दूसरे ही दिन क्यों, रोज क्यों नहीं? तो वो इसलिए कि एक दिन हम 10th की क्लास लेंगे, दूसरे दिन 12th की, और हम इस बात की 99.9% गारंटी लेते हैं कि अगर आपने इन 7 सेट सीरीज को कंप्लीट कर लिया है तो आपको एग्जाम में 100 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 2020 का सेट नंबर फर्स्ट करते हैं, जिसका कोड है 822 MB। अगर आप इन पेपर्स की PDF चाहते हैं तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके आप वहां से इन PDF को इजीली से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, हर के 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। ऑप्शन है आपका 1, 2, 3, 4। तो पहला क्वेश्चन देखिए करते हैं। ये देखिए दी गई परमेय संख्या, दिए गए परमेय संख्या कितना है? 1458/1250 का दशमलव प्रसार बताना है कितने स्थानों तक होगा। ऑप्शन है आपका 1, 2, 3, 4। अब इसका सबसे पहले तो हर का फैक्टर करेंगे, तो हर के फैक्टर अपन लोग साइड में कर लेते हैं। 1250 के किससे करेंगे? 2 से करेंगे। 2 छंग 12 और 25 दूना 50। फिर किससे जाएगा? अब जाएगा 5 से, 125 बचेगा। फिर जाएगा 5 से, फिर जाएगा 5 से तो कितना बचेगा? 25, 5 125। 5 से जाएगा फिर 5 बार, 5 से जाएगा 1 बार। यानी इसको लिख सकते हैं 1250 को लिखेंगे अपने लोग 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3 हो जाएगा। 5 की पावर 1, 2, 3, 4, सॉरी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि 1458/1250 की जगह पर लिख देंगे 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। अब देखिए यहां पर 5 की पावर 3 का अंश व हर में गुणा करने पर, यानी कि 5 की पावर 3 का अंश व हर में गुणा करने पर ये हो जाएगा 1458 इंटू 5 की पावर 3 का ऊपर गुणा कर दिया, और 5 की पावर ये हो जाएगा, सॉरी 2 की पावर 3 होगा, 2 की पावर 3 होगा। और 2 की पावर 1 पहले से था, हमने 2 की पावर 3 का इधर और 5 की पावर 4 का। इसके बाद अपना इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1458 इंटू 2 की पावर 3 होता है अपना 8। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। इसके बाद ये हो जाएगा 2 की पावर कितना? 2 इंटू 5, और ये हो जाएगी पावर 4 हो जाएगी। 2 की पावर 3 और 1 4 हो जाएगी। इसके बाद इधर का तो ये हो जाएगा 1458 इंटू 8 बटे कितना हो जाएगा? 10 की घात 4। अब ये हो जाएगा 8 बटे 10 की घात 1, 2, 3, 4। अब देखिए जितने नीचे जीरो होते हैं उतने अंकों के बाद दशमलव होता है, अतः दशमलव प्रसार 4 स्थानों तक होगा। अतः दशमलव प्रसार 4 स्थानों तक होगा। अतः विकल्प फोर्थ सही है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं, यानी फर्स्ट का खा पार्ट। फर्स्ट का कौन सा खा पार्ट?
ये कह रहा चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर शून्यांक होंगे। अब देखिए सबसे पहले तो जो दिया गया ग्राफ दिया गया, ग्राफ आपको दिया गया ऐसा करके दिया, ये देखिए ग्राफ दिया गया, ये देखिए एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष। इसमें शून्यांकों की संख्या पूछ रहा है और ऑप्शन है आपका 1 2 3 4। अब देखिए क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 1 2 3 4 यानी कि एक्स अक्ष को 4 स्थानों पर काटता है। चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 स्थानों पर काटता है यानी देखिए शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, जितने एक्स अक्ष को काटेगा, जितने एक्स अक्ष के स्थानों पर काटेगा वही उसकी क्या हो जाएगी, शून्यांकों की संख्या। अतः शून्यांकों की संख्या 4 होगी। अतः विकल्प फोर्थ सही है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये फर्स्ट का गा पार्ट, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया गया है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ, दो ऐसे त्रिभुज हैं कि AB अपॉन डी बराबर BC अपॉन EF बराबर AC अपॉन DF बराबर 4/9। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का मान होगा। ऑप्शन है आपका 4/9, दूसरा है 9/4 और तीसरा है 16/81 और चौथा है आपका 81/16। तो देखिए चलिए करते हैं इसको। अब देखिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ ये देखिए दिया है, चूंकि आपको क्या क्या दिया पास में, AB अपॉन DE बराबर आपको दिया है BC अपॉन EF बराबर आपको दिया है AC अपॉन DF, ये आपको दिया गया। अब देखिए चूंकि भुजाओं का अनुपात कैसा समान है, इसलिए हमारे त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसलिए हमारे त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, त्रिभुज ABC कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे त्रिभुज DEF। और हम ये भी जानते हैं समरूप त्रिभुजों के क्या हो जाएगा, और हम ये भी जानते हैं समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। देखो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये अपने लोग जानते हैं, प्रमेय होती है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा ए बी बटे डी ई का क्षेत्रफल, ऐसे ये हो जाएगा बी सी बटे ई एफ का क्षेत्रफल का होल वर्ग, ये हो जाएगा ए सी बटे डी एफ का क्षेत्रफल का होल वर्ग हो जाएगा। और ये हमें कितना दिया है, ये हमें दिया है 1/4, कितना दिया 1/4 का होल वर्ग, ये हमें दिया है 1/4, इसलिए ये आपका हो जाएगा 1/4 के 1 का वर्ग 1 होता है और 4 का वर्ग 16, आपका आंसर आ जाएगा 1:16। कितना आ जाएगा 1:16। तो ये दिया है 4/9 दिया, 4/9, 4/9, 4/9, ये 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 9 का वर्ग हो जाएगा आपका 81। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये 16 अनुपात, आंसर हो जाएगा 16:81। कौन सा ऑप्शन सही है, 16:81, अतः विकल्प थर्ड सही है, अतः विकल्प थर्ड सही है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये फर्स्ट का घ पार्ट, यानी फर्स्ट का घ पार्ट, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान होगा। ऑप्शन है आपका 1/4, 1/2, 3/4 और 1। तो चलिए देखिए जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो जो दिया है, गिवन दैट, ये दिया है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर कितना है 0, ये आपको दिया गया, तब आपसे पूछा गया साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान। अब देखिए साइन थीटा बराबर कितना है, ये साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर 0, साइन थीटा ये माइनस का, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा। अब देखिए इसमें इंटू 1 कर सकते हैं, ये देखिए इंटू में इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है tan थीटा, ये हो जाएगा 1, और tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, tan 45 की, यानी कि tan π/4 बोले तो tan 45, यानी थीटा बराबर कितना आ गया π/4 बोले तो 45, कितना आ गया थीटा बराबर 45। अब अपने लोग निकाल लेंगे जो हमसे मान पूछा गया कितना पूछा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 और थीटा की वैल्यू रख देंगे, कितनी हो जाएगी π/4 प्लस कॉस की पावर 4 और ये हो जाएगा π/4, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 कितना होता है 1/√2, यानी 1/√2 की पावर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/√2 की पावर 4 हो जाएगा। अब 1/√2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4, प्लस का इसका भी करेंगे तो 1/4, तो ये हो जाएगा 2/4, तो बोले तो कितना आ जाएगा 1/2, 1/2, अतः विकल्प सेकंड सही है, अतः विकल्प सेकंड सही है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये फर्स्ट का ड़ा पार्ट, यानी फर्स्ट का, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया गया बिंदु 3,4 की बाई अक्ष से दूरी होगी, देखिए बिंदु 3,4 की बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से दूरी, ये बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिंदु बाई अक्ष की दूरी तो कौन सा हो जाएगा, एक्स अक्ष के निर्देशांक, एक्स अक्ष के निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक, और एक्स अक्ष का निर्देशांक कितना है 3, यानी 3 इकाई, दूरी कितनी हो जाएगी 3 इकाई, अतः विकल्प
अतः विकल्प सेकंड सही है। अब देखिए एक्स अक्ष से पूछी जाती है तो कितनी हो जाती है 4, और वाई अक्ष से पूछी गई तो कितनी हो गई 3 इकाई। इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला पार्ट देखते हैं, ये फर्स्ट का चा पार्ट, फर्स्ट का चा पार्ट, इसका सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया गया है 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का नहीं होने की प्रायिकता होगी। तो देखिए इसको करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या, यानी ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या, ये हो जाएगा कितनी होगी 52, और ताश की गड्डी में इक्के पत्तों की संख्या, यानी इक्का ताश, यानी कि ताश की गड्डी में इक्के पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। अब शेष पत्तों की संख्या, शेष पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या, शेष पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी 52 माइनस का 4, ये हो जाएगा 48। अब ये कह रहा है कि ऐसी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि इक्का पत्ता ना हो, अतः पी इक्का, क्या इक्का, ऐसे करिए, इक्का पत्ता ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता, ये हो जाएगी कितनी हो जाएगी, शेष पत्तों की संख्या, शेष पत्तों की संख्या, यानी शेष कौन से होंगे जिनमें इक्का नहीं होगा, शेष पत्तों की संख्या बटे कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या बराबर शेष का कितना हो जाएगा 48 अपॉन कुल कितना हो जाएगा 52, कुल कितना हो जाएगा 52। अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा, 4 से काटेंगे 12 चौक 48 और 13 चक्कू 52, तो आपका आंसर आ जाएगा 12/13, 12/13। अतः विकल्प फोर्थ सही है, अतः विकल्प फोर्थ सही है। इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दूसरे का पार्ट, दूसरे का सेकंड का, इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया गया के किस मान के लिए युगपत समीकरणों 3x + y = 1 तथा ट्वाइस के -1 × x प्लस का के -1 × y बराबर ट्वाइस के +1 का कोई हल नहीं है। अब देखिए इसका अपने लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण, जो जो दिए गए वो लिख लेते हैं। दिए गए समीकरण कौन कौन से हैं, ये 3x प्लस का y माइनस का 1 बराबर 0। देखिए ये बराबर में 1 था, हमने इधर ले गए तो कैसा हो जाएगा माइनस का 1। इसके बाद दूसरा दिया ट्वाइस के -1 × x प्लस का के -1 × y, के -1 × y, और ये दूसरा दिया है ट्वाइस के -1। इसको भी हम इधर ले आए, ट्वाइस के +1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ट्वाइस के +1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 माना। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए समीकरण, यानी कि ऐसे लिख लेते हैं, समीकरण 1/2 की क्रमशः
a1 x प्लस का b1 y प्लस का c1 बराबर 0 एंड a2 x प्लस का b2 y प्लस का c2 बराबर 0 से तुलना करने पर ये हो जाएगा a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 बराबर देखिए इसका इससे तुलना करें तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 3 और b1 बराबर अपना हो जाएगा b1 बराबर हो जाएगा 1, v1 बराबर हो जाएगा 1 एंड c1 बराबर ये हो जाएगा माइनस का 1। ऐसी प्रकार a2 बराबर हो जाएगा, a2 बराबर इसकी इससे करेंगे कितना हो जाएगा ट्वाइस के माइनस का 1। b2 बराबर आपका हो जाएगा, b2 बराबर ये हो जाएगा k माइनस का 1 एंड c2 बराबर आपका हो जाएगा, c2 बराबर इसकी इससे तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ट्वाइस के प्लस का 1। अब अगला कह रहा है कि निकाय समीकरण का कोई हल नहीं है, यानी कि निकाय समीकरण का, अब देखिए यहां से लिखते हैं निकाय समीकरण का कोई हल ना होने का प्रतिबंध। इसके बाद अपने लोग इधर करते हैं, प्रतिबंध कितना होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब a1 अपॉन a2 कितना है 3 बटे a2 कितना है यानी ट्वाइस के माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना दिया 1 अपॉन के माइनस का 1, 1 अपॉन के माइनस का 1 नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन माइनस का ट्वाइस के प्लस का 1। अब देखिए ये और ये कैसे हैं, दोनों आपस में बराबर है, इनको हल कर लेंगे। इसलिए देखिए क्या हो जाएगा यानी कि 3 अपॉन ट्वाइस के माइनस का 1 इक्वल टू 1 अपॉन के माइनस का 1। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका इधर ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा के माइनस का 1 बराबर ट्वाइस के माइनस का 1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 के माइनस का 3 ये ट्वाइस के माइनस का 1। अब के वाले सारे टर्म एक तरफ कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 के माइनस का ट्वाइस के और ये माइनस का 3 है, इसको इधर ले आएंगे प्लस का 3 माइनस का 1। तो 3 के में से 2 के चला गया, कितना 1 के बचा बराबर कितना बचेगा 3 में से 1 गया 2, के का मान कितना आ जाएगा 2। अतः के बराबर, इसलिए के बराबर 2 रखने पर समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। के का मान पूछा गया, के बराबर 2 पर समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दूसरे का खापाठ यानी दूसरे का सेकंड का खापाठ। इसका अपने लोग क्या करते हैं सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है चित्र में AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD बराबर 1/3 यदि DC बराबर 1 यानी 1.5 सेंटीमीटर हो तो AB का मान ज्ञात कीजिए। और ये आपको एक चित्र दिया गया, तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं सोल्यूशन करेंगे अपने लोग। तो देखिए संलग्न चित्र में दिया है, क्या क्या दिया है यानी AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD इज इक्वल टू 1/3 और आपको चित्र दिया गया है। ये दिया है ABO और DC
ये 1.5 सेंटीमीटर आपको दिया गया, 1.5 सेंटीमीटर। तो अब ये पूछा क्या है, कह रहे ए बी का मान ज्ञात कीजिए, ए बी का इसका मान ज्ञात करना है, तथा डीसी बराबर आपको दिया गया है, तथा डीसी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, ये डीसी बराबर दिया गया है। तो ए बी का मान ज्ञात करना। अब देखिए त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी में इनमें बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो ये दिया है ए ओ बराबर दिया है ओ सी, बराबर ये दिया है बी ओ बराबर ओ डी, ये तो हमें दिया है। और आप देखेंगे ये वाला कोण, जो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा हो जाएगा, शीर्षाभिमुख, यानी कोण ए ओ बी बराबर कोण डी ओ सी, यानी डी ओ सी कैसे हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए एक त्रिभुज का एक कोण और दो भुजाओं का अनुपात बराबर, तो कौन सी प्रमेय लग जाएगी, अतः एस ए एस समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, यानी ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी कैसे हो जाएंगे, डी ओ सी। अब हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, समान होता है, यानी त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज डी ओ सी में, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये हो जाए ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन डी सी, और बराबर कितना दिया, 1/3, ये हमें दिया गया है, अब देखना, इसलिए कि हम इसको और इसको पास में वाले लिख लेते हैं, यानी ए बी बटे डी सी इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए ए बी का मान हमें निकालना है, डी सी बराबर दिया है कितना, 1.5, ये हो जाएगा 1/3। तो ए बी बराबर ये हो जाएगा, ए बी बराबर 1.5/3। तो हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 15 एकम 15 दूनी 30, यानी ये हो जाएगा ए बी बराबर आपका हो जाएगा 1/2, बोले तो ए बी बराबर 0.5, कितना हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर, और यही ए बी आपको निकालना था। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, यही आपका आंसर है, इतना कर लीजिए। अब देखिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी दूसरे का गा, इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है √3 tan 12 और cot 45 इंटू cot 60 और cot 78 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। अब देखिए जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट यानी √3 tan 12 इंटू cot 45 tan 12 डिग्री इंटू cot 45 इंटू cot 60 इंटू tan 78। अब इसका अपने लोग मान ज्ञात करें। देखिए ये तो √3 ऐसे ही रहेगा। tan 12
और 78 को कितना हो जाएगा 90। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 78, यानी कि कितना हो जाएगा tan 90 माइनस 78 करें कितना आ जाएगा 12 ही बचेगा। और cot 45 की वैल्यू होती 1 अंडर और tan 60 यानी कि ये कितना है cot 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 1/अंडर और ये tan 78 हमने ऐसे जैसा था एज इट इज वैसे लिखा। इस √3 से √3 कट गया तो ये हो जाएगा 1 इंटू ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा होता है आपका cot थीटा यानी cot 78 और इंटू कितना हो जाएगा tan 78। अब देखिए cot को कैसे लिख सकते हैं 1/tan 78 और इंटू ये हो जाएगा tan 78 डिग्री। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1। आंसर कितना आ जाएगा 1। इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दूसरे का घापांक, दूसरे का घापांक, इसका अपने लोग क्या करते हैं सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है एक लीप वर्ष में बाउंड रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसका अपने लोग क्या करते हैं सोल्यूशन करते हैं। एक लीप वर्ष में बाउंड रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए एक लीप वर्ष में 365 प्लस 1 दिन यानी बराबर कितना हो जाएगा 366 366 दिन होते हैं जिसमें कितना हो जाएगा 52 सप्ताह 52 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं 2 दिन होते हैं कितने होते हैं 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। अब आप देखिए 52 सप्ताह में 52 रविवार तो आ जाएंगे और लेकिन 2 दिन होंगे, ये 2 दिन निम्न प्रकार से होंगे। देखिए 2 दिन निम्न प्रकार होंगे, 2 दिन क्या होंगे निम्न प्रकार होंगे। जैसे कौन से हो जाएगा पहले बता, सोमवार, फिर देखो ऐसे करते हैं रविवार कॉमा सोमवार हो सकता है ऐसे हो, या फिर सोमवार कॉमा मंगलवार हो। जो लास्ट के बचे हुए दिन वो कैसे हो, तो सोमवार हो सकता है मंगलवार हो, सोम हो या तो फिर मंगल हो, या फिर मंगल हो कॉमा बुधवार हो, या फिर बुध हो, या फिर गुरु हो, या फिर गुरु हो और शुक्रवार हो। इस प्रकार से हो सकते हैं, शुक्रवार हो कॉमा शनि हो सकता है, शनि हो या फिर रवि हो। इस प्रकार से हो सकते हैं। अब देखिए जो भी है एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह यानी 52 रविवार तो आ जाएंगे, तो शेष 2 दिन में यार अब लिख देते हैं यहां पर क्या चीज, इसके बाद इधर करते हैं। एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होंगे, एक अतः एक ऐसा करके लिखते हैं। एक लीप वर्ष में 52 रविवार होंगे। तब शेष 2 दिन में कोई रविवार स्वीकार
ना होगा, ना हो, यानी कि इन 2 दिन में कोई भी रविवार नहीं आए। एक तो रविवार देखो इसमें आ रहा और रविवार इसमें आ रहा, इन 2 को हटा देंगे, बाकी शेष कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि एन एस बराबर तो कितना हो जाएगा टोटल, एन एस बराबर आपका हो जाएगा 7, एन एस बराबर कितना हो जाएगा 7, और एन ई बराबर आपका हो जाएगा कितना 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल कितने हैं 7 और एन ई बराबर 5। अतः अभीष्ट प्रायिकता, अतः अभीष्ट प्रायिकता ये हो जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा 5/7, 5/7 कितना हो जाएगा 5/7। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तीसरे का पार्ट, थर्ड का इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4, अंतिम पद 49 और सभी पदों का योग 265 है। अब देखिए जो जो दिया है वो लिख लेंगे, द गिवन दैट, यानी दिया है, क्या क्या दिया है, प्रथम पद, ए बराबर कितना है 4, और अंतिम पद एल बराबर 49, और क्या है सभी पदों का योग, सभी पदों का योग 265 है। कितना है 265। कह रहे पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, माना पदों की संख्या है, माना पदों की संख्या n है, तब लगा देंगे n पदों का योग, तब n पदों का योग एन बराबर अपना फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a + l, और एन बराबर कितना हो जाएगा ये 265, कितना हो जाएगा 265 n/2, और ये a मेरा हो जाएगा कितना 4, और l मेरा दिया 49, ये हो जाएगा 2 × 265 इंटू एल, और ये हो जाएगा कितना 53। इसके बाद अपने लोग इधर से करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 265 इंटू एन इंटू 53, तो ये हो जाएगा n बराबर 2 इंटू कितना हो जाएगा 265, 265 बटे, यानी 265 बटे कितना हो जाएगा 53, कितना हो जाएगा 53। अब 53 ये कम 53 पंच कितना हो जाएगा 265, तो n बराबर हो जाएगा 2 × 5, और n बराबर कितना हो जाएगा 10, n बराबर कितना हो जाएगा 10। अतः श्रेणी में पदों की संख्या 10 होगी, अतः श्रेणी में पदों की संख्या 10 होगी। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये तीसरे का पार्ट, तीसरे का ये देखिए दिया है संख्या 0.666 को P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। देखिए माना, यानी कि मान लेंगे, माना x बराबर 0.66666, और ये कहां तक गया है अंत तक चला गया, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे समीकरण 1। अब देखिए दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर
गुणा करने में, तो ये हो जाएगा 10x बराबर, ये हो जाएगा 10 इंटू 0.666। अब देखिए इसमें 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट एक अंक के बाद यहां पर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 10x बराबर, ये हो जाएगा 6.666 और ये चलता चला जाएगा आगे तक। और इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा 10x और ये उसको लिख सकते हैं 6 प्लस 0.666 ऐसे आगे तक। और ये मेरा क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। ये हो जाएगा 10x बराबर 6 प्लस का x, और ये कहां से आया, समीकरण 1 से। कहां से आया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखिए जो x दिख रहा है इसको इधर लिए जाएंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस का x बराबर कितना हो जाएगा 6, और 10x में से एक x चला गया, कितना बचा 9x बराबर 6, तो x बराबर आपका हो जाएगा 6/9। और यहां से अगर हम काटेंगे तो x बराबर आएगा 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यानी x बराबर आ जाएगा 2/3। और x मेरा है क्या, ये दिया गया 0.666, कितना हो जाएगा 2/3। अतः 0.666 का P/Q का रूप 2/3 होगा। इसको इतना कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तीसरे का गा पाठ, तीसरे का गा पाठ। ये सॉल्यूशन करते हैं। ये कह रहा है वृत्त के व्यास AB के सिरे A के निर्देशांक दिए -2,7 तथा B के दिए हैं 1,-11 है। वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो जो दिया है चित्र बना लेते हैं सबसे पहले। चित्र में ये देखिए हम अपने आप से बना रहे हैं चित्र, यानी कि दिया नहीं गया आपको किताब में। AB, ये हमने A मान लिया और ये B मान लिया। इसके निर्देशांक आपको दिए गए कितने, -2, -7, -2, माइनस, और इसके दिए हैं 1, -11, 1, -11, और ये मेरा वृत्त का O बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, O। अब देखिए AB वृत्त का व्यास है और AB का मध्य बिंदु वृत्त का केंद्र होगा। देखिए क्योंकि AB वृत्त का व्यास है तथा AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु O वृत्त का केंद्र होगा, वृत्त का केंद्र होगा, वृत्त का केंद्र होगा। ये क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र, AB का मध्य बिंदु, यानी कि अतः वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, वृत्त के केंद्र O के निर्देशांक, O के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, इसको हम मान लेंगे x, y, इसको हमने मान लिया x, y। अब देखिए मध्य बिंदु का फार्मूला लग जाए, क्या होता है, x1 प्लस का x2/2, y1 प्लस का y2/2, और ये हो जाएगा अपना x1, y1, ये हो जाएगा x2, y2। ठीक है, पहले वाले निर्देशांक को मानेंगे x1, y1, दूसरे वाले मानते हैं अपने लोग x2, y2। इसके बाद अपने लोग इधर करते हैं, ये हो जाएगा x, y, और यहाँ पर x1 की वैल्यू रखेंगे तो ये है -2 प्लस का, और ये कितना है 1/2 हो जाएगा, y1 अपना दिया -7 और ये दिया -11/2। तो ये हो जाएगा x, y बराबर, ये हो जाएगा -2 और +1, यानी -1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -7 और ये -2
11, तो ये हो जाएगा माइनस का 18/2। ये हो जाएगा x कॉमा वाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 2 एकम 2 नियम 18 यानी माइनस का 9। ये इतना हो जाएगा। इसके निर्देशांक आ जाएंगे 1/2 कॉमा माइनस का 9, माइनस का 9। अब अपने लोग देखो केंद्र बिंदु के निर्देशांक तो आ गए, अब अपने लोगों को निकालना है इसके वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए, अब वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या ये हो जाएगी, या तो देखो मेरा ओ ए हो जाएगा या फिर ओ बी हो जाएगा, दोनों कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। यानी OB के बीच की दूरी निकाल लो या OA के बीच की दूरी निकाल लो, क्या रहेगी, वृत्त की त्रिज्या। तो ये हो जाएगी x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, लग जाएगा फार्मूला। अब देखिए ये इसको हम मान लेंगे x1 कॉमा y1, इसको मान लेंगे x2 कॉमा y2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 और ये x1 हो जाएगा माइनस का 2 यानी प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस का y2 आपको दिया गया है माइनस का 9 हो जाएगा, ये वाला निर्देशांक हो जाएगा, y2 कितना रहेगा, माइनस का 9 और प्लस का प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस का 7 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका 2 दूनी 4 यानी कितना, 4 में से 1 गया, 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस का माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा कितना, 3 त्रिका 9 बटे और 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4। तो ये यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, 4 चक्कू 16, तो ये हो जाएगा 16 और 9 25/4, तो ये हो जाएगा 5/2 इकाई। यानी केंद्र के निर्देशांक कितने आ जाएंगे, माइनस का 1/2 और ये माइनस का 9 और ये वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 5/2। अतः यहां पर लिख लेना, अतः वृत्त की त्रिज्या 5/2 इकाई होगी। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है तीसरे का घ पार्ट, इसका अपने लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन करेंगे। ये देखिए दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो अपने लोग एक वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त बना लिया और केंद्र पर कैसा कोण बनाती है भैया, केंद्र पर कोण कितना है, 90 डिग्री का, केंद्र पर कोण कितना है, 90 डिग्री का, और कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए ये वाला लघु वृत्तखंड होगा, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए दिया है, क्या क्या दिया होगा, थीटा बराबर आपका हो जाएगा 90 डिग्री और आर बराबर आपका हो जाएगा त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। अतः लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अतः लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 60, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 यानी 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यानी 1/2 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर अपना कितना दिया, 10 × 10, थीटा अपना दिया है 90, कितना है 90 डिग्री, अपॉन और ये कितना है 360 माइनस का 1/2 और आर कितना है 10 × 10 यानी कितना हो जाएगा, और साइन 90। अब देखना 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, फिर जाएगा आपने 2 से काट दिया, कितने बार 11 बचा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 11 × 5 = 55 और 0/7
बटे 7 माइनस का ये हो जाएगा 2 एकम 2 2 पंचे 10 यानी कितना हो जाएगा 50 और इंटू साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इसके बाद इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका आ गया 550 बटे 7 माइनस का 50। अब देखिए इसका इसमें जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 78.57 माइनस का और कितना हो जाएगा 50। अब ये बचेगा 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। अतः लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसको इतना कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।